स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सीएसएस की जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का साल 2023 का जो पेपर था उसमें जर्नल एबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट सी और डी इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट ए भी जो है मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, सी डी जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को शुरू करता हूं। पार्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो कहता है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 114 फाइंड इट्स एरिया। के एक रेक्ट एंगल है जिसका पैरामीटर जो है वो है 114, हमने उसका फाइंड आउट करना है एरिया। लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर आल्सो गिवन। इसकी लेंथ है 3x - y सेंटीमीटर, इसकी है 2x + y, इसकी है 2x - 3 सेंटीमीटर। आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर 2x - y मिस्टेकनली लिखा हुआ है, यहाँ पे है 2x - 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सोल्व। इसका सबसे पहला सोल्व करने का तरीका, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप जानते हैं कि रेक्ट एंगल के अंदर द एरिया ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है, ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो हम कहते हैं कि हमेशा इक्वल होती है। तो लिहाजा हम 3x - y इज इक्वल टू 2x + y, इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2y। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 114। ठीक है, तो पैरामीटर जो होता है बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और एनी जियोमेट्रिक शेप इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होती है, 3x - y करेंगे, इसमें 2x + y करेंगे, इसमें 2x - 3 करेंगे और ये भी 2x - 3 है, तो इज इक्वल टू है 114। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। उसके बाद जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पुट कर देंगे 2y, यानी 3x - y है तो इसमें x की जगह 2y पुट कर दिया, फिर इसमें 2x में x की जगह 2y पुट कर दिया, फिर x की जगह 2y पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह ये 2y पुट कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, आप इसको खुद सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी तो y की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी इस तरह 11.11। तो y की वैल्यू हमारे पास 11.11 आ जाएगी। तो जो y की 11.11 है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी y की जगह पर लिख देंगे हम 11.11। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 22.22। अगर आपको ये जल्दी से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जो है x की जगह पे क्या आ गया 22.22 और y की जगह पे क्या आ गया 11.11। तो ये जो रेक्टेंगल में हमारे पास x और y डिजिट्स दिए हुए थे, तो जहां पे x था उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 11.11 और जहां पे y था उसकी जगह पुट कर देंगे 22.22। तो ये था 3x - y, 3 वैसे आया, x की जगह पे मैंने 22.22 लिख दिया और y की जगह पे लिख दिया 11.11। तो यहाँ पे था 2x + y, 2 लिख दिया, x की वैल्यू लिख दी, प्लस लिख दिया, y लिख दिया। यहाँ पे क्या था 2y - 3, 2 लिख दिया, y की वैल्यू लिख दी, -3 लिख दिया। यहाँ पे भी 2y - 3 था, 2 लिख दिया, y की वैल्यू जो है 22.22 लिख दिया, उसके बाद -3 लिख दिया। तो ये जो है इसको मैंने कैलकुलेट किया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 66, 66 में से 11 गया तो ये 55 बच गया। इसमें 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 44, 44 में 11 प्लस किया तो ये 55 बन गया। इसी तरह 22 जरा मल्टीप्लाइड बाय 2 44 बन गया, 44 में से 3 माइनस किया 41 बन गया, ये भी 44 में से 43 माइनस किया हमारे पास 41 बच गया। तो इसी तरह हम मालूम हुआ कि हमने कैलकुलेशन सही की है, राइट की है, क्योंकि ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो है इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ इक्वल है। इधर से देखें तो इनकी लेंथ भी ऑपोजिट साइड्स की इक्वल है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें पता है लेंथ जरा विड्थ होता है, तो लेंथ क्या है ये 55 है, विड्थ क्या है 41 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2302 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी। 6 का पार्ट डी की स्टेटमेंट में आपके साथ पढ़ता हूँ। अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए। इस पार्ट में जो फिगर है ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर पर दी हुई थी, तो लिहाजा वो कहता है कि अहमद जो है वो पॉइंट डी पर खड़ा है, अहमद के कद की जो हाइट है वो है 1.6 m और ये पॉइंट ए से 2 मीटर फ्रंट पर खड़ा है। पॉइंट ए ये है, इसका इस तरफ फ्रंट है, ठीक है, ये 2 मीटर फ्रंट पर खड़ा है। उसके अलावा वो कहता है कि ही इज फेसिंग वॉल ऑफ बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग जो है उसकी वाल ये वाली है, जो कि अहमद जो डी पॉइंट पर खड़ा है उससे 10.5 मीटर बैक साइड पर है। स्टेटमेंट ये बताना चाहती है 10.5 मीटर अवे फ्रॉम हिम। उसके बाद वो कहता है कि हाउ टॉल बी सी इज हिज शेडो ऑन द वॉल ऑफ बिल्डिंग। तो हमने मालूम करना है बेसिकली बी सी की लेंथ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बी सी हमने फाइंड आउट करना है। ए डी जो है वो 2 मीटर है, डी ई जो है वो 1.6 मीटर है, बी डी जो है वो है 10.5 मीटर। तो हम जानते हैं जो कि ये जो लेंथ है ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए। तो इसमें 2 प्लस 10.5 जो है वो 12.5 मीटर बन गया। लिहाजा ए बी की जो लेंथ है वो बन गई 12.5 मीटर। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब एक ट्राई एंगल, एक मेन राइट एंगल ट्राई एंगल, उसके अंदर एक और राइट एंगल ट्राई एंगल आ जाए तो दोनों ट्राई एंगल्स की जो वैल्यूज हैं या फिर दोनों ट्राई एंगल्स की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस केस में दो ट्राई एंगल क्या है, ए बी सी, एक ट्राई एंगल ये है, दूसरी ट्राई एंगल है ए डी ई, ए बी सी और दूसरी है ए डी ई। तो हमने चूंकि फाइंड आउट करना है बी सी, तो हम बी सी को फर्ज कर लेते हैं एक्स के बराबर। चूंकि ए बी सी और ए डी ई दोनों ट्राई एंगल्स की वैल्यूज और डायमेंशन सेम है, लिहाजा बी सी ओवर बी ए, बी सी ओवर ए बी इज इक्वल टू डी ई ओवर ए डी। यानी कि ट्राई एंगल ए बी सी जो है इसका परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो इक्वल होगा ट्राई एंगल ए डी ई के परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यही चीज हमने यहां पर लिख दी है। तो बी सी की अब इनके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी सी जो है उसको हमने चूंकि एक्स के इक्वल फर्ज किया, तो बी सी की जगह पे हम लिख देंगे एक्स। ए बी जो है ए बी, तो उसको हमने कैलकुलेट किया था 12.5। उसके बाद हम इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद है डी ई, डी ई जो है वो 1.6 है मीटर। उसके बाद है जी ए डी जो है वो है 2। तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 10 आ गया। तो लिहाजा बी सी की जो लेंथ है वो है हमारे पास 10 मीटर। बी सी की जो लेंथ है वो है हमारे पास 10 मीटर। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सी और डी पार्ट बताए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।